हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 13th ऑफ नवंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं एग्जैक्टली। सो अभी तक मैंने अपने सारे ट्रेड्स ले लिए हैं। आज कुछ गलतियां भी करी हैं। आज की ट्रेडिंग अगर मैं आपको बोलूं तो अभी तक नवंबर मंथ की वाहियात ट्रेडिंग रही है अपनी। मैं आपको अपना हर एक ट्रेड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं एंड आपको फर्दर बताता हूं कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लगभग सबसे पहला ये आप जो चार्ट देख रहे हो ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। तो जो सबसे पहला ट्रेड मैंने आज लिया था वो लिया था मैंने यहाँ कहीं पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा सेकंड या थर्ड कैंडल पे एक सेटअप बनता है। अगर वो मेरा बनेगा तो वहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा, अदरवाइज 945 तक कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा। सो ये मेरा पहला ट्रेड जो है वो बना था यहाँ कहीं पे सेकंड कैंडल के बाद। ये हैंगिंग मैन टाइप जो कैंडल बनी थी मूविंग एवरेजेस के आसपास, उसके बाद मेरा ये ट्रेड बना था यहाँ ऊपर टॉप पे। मैंने नहीं लिया था, मैंने जब ये क्लोज हो गई कैंडल उसके बाद ये ट्रेड लिया था। एंड इसके भी जब ये रिवर्स हो रही थी अपसाइड की ओर तो यहाँ कहीं पे लिया था, बट ये कुछ ज़्यादा ही रिवर्स हो गई, ऊपर तक गई एंड देन फिर रिवर्स हुई। सो इसलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एसेलेट हो गया एंड इसमें मुझे लगभग 250 या 260 रुपीज़ का लॉस हो गया इस फर्स्ट ट्रेड में। अब इसके बाद जो सेकंड ट्रेड था वो मैंने लिया बैंक निफ्टी में, जो कि 2 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट था। अभी तक बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन होकर अपसाइड की ओर गया एंड फिर रेंज बाउंड यहाँ पे घूम रहा था। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मेरी एंट्री इसमें थोड़ी सी लेट हुई थी। जो प्रीमियम मुझे शायद बिल्कुल क्लोजिंग पे मिलता उससे कुछ ज़्यादा ही महंगा मुझे प्रीमियम मिला एंड ये कैंडल रिवर्स भी हो गया, उसकी अगली कैंडल ग्रीन हो गई। तो इसमें प्रॉपर एसएल हुआ। तो यहाँ पे दो बैक टू बैक 250 के आसपास एसएल हो गए थे। तो 500 प्लस का लॉस मेरा 2 ट्रेड्स में हो चुका था। अब बारी आती है थर्ड ट्रेड की। तो जो थर्ड ट्रेड था वो मैंने लिया था मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी में इस कैंडल के अराउंड जब ये कैंडल ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपने 9 EMA को टच किया था एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 मिनट टाइम फ्रेम पे ये पर्टिकुलर कैंडल बनी थी एंड उसके बाद ये कैंडल कभी ग्रीन कभी रेड में टर्न हो रही थी। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे होंगे ग्रीन से आपको दिख रही है जो ये कैंडल बनी थी। सो ये कभी ग्रीन बन रही थी एंड कभी रेड बन रही थी थोड़ी थोड़ी। सो ये कैंडल जो है वो इस पर्टिकुलर कैंडल में मैंने बेसिकली अपना ट्रेड जो है वो लिया था। ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली जो आपको दिख रही होगी, सो इस पर मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन ये भी अपसाइड की ओर चली गई कुछ ज़्यादा ही एंड इसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया। तो इस तरह से मेरे 3 ट्रेड्स तीनों में मेरा एसएल जो है वो हिट हो चुका था। उसके बाद मेरी जो पोजीशन थी वो थी 787 या समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ मेरा लॉस था। अब इसके बाद बिकॉज मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था अपनी ट्रेडिंग से ऑनेस्टली, तो मैं एक ट्रेड एज पर कंप्लीट सेटअप लेना चाहता था, एक एडिशनल ट्रेड। सिंस हमने सिर्फ 3 ट्रेड्स डिसाइड किए हैं, बट फिर भी मैंने आज फोर्थ ट्रेड कोशिश करी लेने की। इवन तो तीनों में मेरा सेल हुआ था तब भी मैं यहाँ पे एंटर किया बिकॉज मैं मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं था ऑनेस्टली। दिमाग थोड़ा सा हिल चुका था आज की ट्रेडिंग को देख के। बिकॉज कहीं पे लेट एंट्री हुई बहुत ज़्यादा, कहीं पे मतलब दोनों फर्स्ट 2 ट्रेड्स थे उनमें मैंने लेट एंट्री करी। जहाँ पे मुझे एज पर प्रॉपर सेटअप एंट्री लेनी चाहिए थी मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं ली। अगर वहाँ पे ली होती तो मुझे दोनों में प्रॉफिट होते, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब था इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अराउंड। तो मैंने एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे लिया था जब ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, तो मैंने इसके आसपास अपना नेक्स्ट ट्रेड जो है वो लिया था। तो इसके बाद मेरा जो PNL था आज का 787 से पहुँच गया। यहाँ पे मैंने जैसे ये फर्स्ट कैंडल बनी सेकंड कैंडल पे मैंने लिया था, लेकिन ये कैंडल कुछ ज़्यादा फॉल नहीं कर पाई और रिवर्स हो गई। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में मुझे लॉस हो गया। ठीक है, अभी भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ एक और ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पे अभी भी मुझे डाउन ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। इवन तो बहुत यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है, बट फिर भी मैं एक फाइनल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ एंड इसके बाद जो भी मेरा फाइनल PNL रहेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड देखते रहिए। आई विल अपडेट यू शॉर्टली। थैंक यू। राइट, सो यहाँ पे एक फाइनल ट्रेड जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लान किया था, लेकिन उसमें भी हमें कुछ खास मूव मिला नहीं। राइट, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने लग गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें से एग्जिट भी हो गया। तो आज अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन में हमारे 5 ट्रेड्स हो चुके हैं, जिसमें से 4 ट्रेड्स में हमें लॉस हुआ है, एक ट्रेड में बिल्कुल हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। तो उसके बाद आज जो है वो एक लॉस हमारा थोड़ा बड़ा हो गया कंपेयरिंग टू आई गेस लास्ट 1 मंथ। आज का जो लॉस है वो सबसे बड़ा लॉस होगा, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि मतलब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया। उसी के आसपास है जहां हमारा मैक्सिमम लॉस होता है, लेकिन इंक्लूडिंग चार्जेस आज जो है वो लॉस जो है 4 फिगर में चला जाएगा। सो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आज का जो हमारा लॉस है 882 रुपीज़ है। और जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं, आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना एक डिसिप्लिन तोड़ा है जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का। ठीक है, जो कि 5 हो गए हैं। वैसे नॉर्मली ये 3 रहते हैं, लेकिन आज मैंने 5 लिए हैं
ट्रेड्स। इसके पीछे का माइंडसेट ये था कि नंबर एक, जो इनिशियल ट्रेड्स थे वो कहीं ना कहीं मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं था, बिल्कुल भी एज़ पर माई सेटअप नहीं थे। तो इसीलिए फोर्थ और फिफ्थ ट्रेड जो था वो एज़ पर प्रॉपर सेटअप्स बने थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उन ट्रेड्स को लेने से, बिकॉज कई दिनों से एक तो कंटिन्यूसली जब लॉस की स्ट्रिक चलती है तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ जगहों पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर सेटअप के हिसाब से ही ये ट्रेड्स जो थे, लास्ट के 2 ट्रेड्स मैंने लिए, ठीक है। इवन तो ये गलत है, बिकॉज अगर मैंने एज़ पर माई रूल ये अलाउड नहीं है तो नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। एक एक्सेप्शन ली, बट मतलब ये है कि इसका हमें कोई बहुत बड़ा खामियाजा नहीं भुगतने पड़ा। हमने मतलब अपने डिसिप्लिन को तोड़ा, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर निकले, अपने जो भी मैक्सिमम लॉस था उससे थोड़ा सा ऊपर निकले। एटलीस्ट ट्राई हम एक कर पाए, ठीक है। बट ये चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सिंस जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो भी हमने डिफाइन करे हुए, तो अभी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पे स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। और कोटक नियॉन में अब चार्जेस भी लगने लग गए हैं, तो अब तो और ज़्यादा हमें कॉशियस होकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आज की ट्रेडिंग में थोड़े से चार्जेस भी ज़्यादा लग जाएंगे, एंड ये आई गेस 1000+ रुपीज़ आज का लॉस जो है वो हमारा पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा हम जो है वो मैक्सिमम लॉस हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। अभी तक इस मंथ में प्रॉफिट तो सिर्फ एक हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे की ट्रेडिंग हमारी कैसी रहती है। अभी विनिंग ट्रेड्स में भी हमें लॉस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ ख़राब हो रही हैं। लेट एंट्री समथिंग लाइक दैट, जो 9:45 वाला मैंने टाइम डिसाइड किया था, जिस दिन डिसाइड किया उसके अगले दिन ही, उससे पहले भी रैली आ गई 9:45 से पहले भी, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर कि उसको मैं फॉलो करूँगा आगे या करना चाहिए, बट लेट्स सी। अगर मुझे लगता है यूज़फुल, अब दोबारा मान लो वैसे ही चीज़ें चलने लगती हैं, या किस तरह से मतलब आगे चीज़ें रहती हैं, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं फ्लेक्सिबल हूँ, बिकॉज अगर मैं सेकंड या थर्ड कैंडल के बाद ट्रेड ले रहा हूँ तो 9:45 की कोई लिमिट रह नहीं गई। तो अगर उन सेटअप्स को ध्यान में रखा जाए तब तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो इसीलिए लेट्स सी मतलब किस तरह से चीज़ें करते हैं। बट एक चीज़ जो मैं फॉर श्योर करना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ इंप्लीमेंट करने की, कि हर एक ट्रेड में एटलीस्ट 15 मिनट्स का डिफरेंस रहना बहुत ज़रूरी है। वो मैं चीज़ लेके आना चाहूँगा, सो दैट अगर मान लो लेफ्ट फर्स्ट ट्रेड मैंने 9:20 के आसपास भी लिया ना, तो वो नेक्स्ट ट्रेड हमारा 9:35 9:40 के आसपास आएगा, एंड उसके बाद का ट्रेड जो है वो 10 बजे के आसपास आएगा। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी स्प्रेड हो जाएंगी, एंड आई गेस गलती होने के चांसेस फिर कम रहेंगे थोड़े। बट लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल इस मंथ की ट्रेडिंग हमारी बहुत वाहियात चल रही है, सो देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें रहती हैं, एंड कैसे हमारी ट्रेडिंग जो है वो चलती है आगे। अभी सिर्फ क्या मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मंथ हमारा निकलने वाला है। 14 और 13 तारीख आज है, 14 एंड 15 में जो है वो दिन जो है वो निकल जाएगा। 50% मंथ जो है वो हमारा निकल जाएगा। सो देखते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को किस तरह से कंटिन्यू करते हैं इस मंथ की। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, रिजल्ट्स कुछ खास है नहीं, एंड हमें जो है वो अब थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग पे फिर से सोचने की, फोकस करने की ज़रूरत है। इवन दो जो सेटअप के हिसाब से ट्रेड्स हैं, हर एक ट्रेड जो है वो प्रॉफिट दे रहा है ऑनेस्टली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ मूविंग एवरेजेस को टच किया इसने, मूविंग एवरेज टच करने के बाद जब ये नीचे फॉल करना स्टार्ट किया तो यहाँ कहीं पे हमारा ट्रेड बनता था। अगर मैं इसको आई गेस ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो देखिए अब कितने शानदार ट्रेड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये था, अब इसके बाद पहला ट्रेड जो है वो यहाँ पे, ये कैंडल जो बन रही थी, ये रेड कैंडल, इस रनिंग कैंडल पे हमारा ट्रेड जो है वो बनता था, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे 1 2 3 कैंडल हमारे डाउन साइड की ओर आई हैं। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो यहाँ कहीं पे बनता था इसके डाउन साइड के लिए, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रेड हमारा बनता था, एंड देन जो इसके बाद जो ट्रेड है कहीं ना कहीं वो यहाँ कहीं पे भी बनता था इस पर्टिकुलर जोन में, ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो प्रॉफिट होता अगर प्रॉपरली एंट्री बनी होती। तो सिमिलर वेज में मिड कैप निफ्टी में भी सेम सेटअप है, यहाँ पे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री लेट हो जा रही है। एसएल्स मैंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो इन सब चीज़ों का जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं, कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे सो दैट अपनी स्ट्रीक ऑफ लॉसेस को मैं ब्रेक करूँ। कल मेरा टारगेट रहेगा एनी हाउ टू क्लोज इन ग्रीन, चाहे एक बहुत छोटे से प्रॉफिट के साथ मैं कल का दिन क्लोज करूं, बट मुझे कल एनी हाउ लॉस में क्लोज नहीं करना। मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश करूंगा। अगर देखो आज की तरह ही हुआ, मतलब एंटर करते ही मैं लॉस में चला गया, तब तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़े थोड़े भी प्रॉफिट मुझे मिले ना, वो मैं कैप्चर करके निकल जाऊंगा कल के दिन में। मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी। सो देखते हैं कल की ट्रेडिंग हमारी कैसी रहती है। बट अभी तो फिलहाल हम आज लॉस में क्लोज कर रहे हैं, अच्छे खासे लॉस में क्लोज कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय बाय।